अपने गुरु महादेव साहब, दीदी और सीतामढ़ी के इस मैदान में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। तकरीबन 2 दशक बाद यानी 20 वर्षों के बाद सीतामढ़ी शहर में कोई ऐसा आयोजन जिसमें हम लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। यह शहर खुद में ऐतिहासिक है, यह शहर खुद में धार्मिक है, यह शहर खुद में आध्यात्मिक है। मिथिलांचल की संस्कृति जहाँ खुद ही लोगों के दिलों में अध्यात्म और धर्म के प्रति एक संवेदना है। सीतामढ़ी की धरती पर महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की बात वर्षों पहले जब शुरू हुई थी और उसके बाद साहब श्री ने भी दीदी के साथ कई दफे सीतामढ़ी में छोटे बड़े आयोजनों में हिस्सा लिया। हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके सीतामढ़ी शहर में महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना में कुछ एक अपना भी सहयोग एक शिव शिष्य के रूप में दे पाए। जो अभी तक निरंतर जारी है, प्रयास में है कि साहब और दीदी की जो दिशा दिखाई है उस दिशा पर हम निरंतर स्थायी रूप में चलते रहें। उद्घोषक महोदय ने कहा गुरु, सद्गुरु और जगत गुरु। देखिए, गुरु शब्द ही ऐसा है जिसके पहले कुछ भी आप लगा दें वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करेगा। चाहे वो गुरु हो, वो जगत गुरु हो, सद्गुरु हो। शाब्दिक अर्थों में जब हम आप जाएंगे कि इन शब्दों में क्या अलग अलग अर्थ छिपे हैं, क्या अलग अलग उनके अर्थ के साथ साथ गुरुओं के कार्य भी अलग अलग हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि गुरु कोई भी हो सकता है। आपके प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हो सकते हैं, आपके कॉलेज के प्रोफेसर भी आपके गुरु हैं, बचपन में हमारे आपके माता पिता भी गुरु होते हैं। और गुरु आपको कई तरीकों से आगे ले जाते हैं, शिक्षा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, आपको छूकर, आपको समझाकर। सांसारिक गुरुओं की ये स्थिति है, वो आपको कई प्रकार से अंधकार से प्रकाश में लाने का प्रयास करते हैं। वो सामाजिक रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो। ठीक उसी तरह सद्गुरु जब भी कोई होगा तो सबसे पहले तो उसको शरीर में रहना पड़ेगा। कोई शारीरिक व्यक्ति ही सद्गुरु हो सकता है। आप साहब की लिखी हुई पुस्तक आओ चले शिव की ओर भी पढ़ेंगे, उसमें साहब ने लिखा है गुरु जो है वो सद्गुरु नहीं हो सकता, लेकिन सद्गुरु गुरु का काम कर सकते हैं। सद्गुरु सामान्य गुरुओं की तरह नहीं कार्य करते। सद्गुरु का कार्य होता है आपके ऊपर दया करना, वो आपका कल्याण करेगा।
हाँ, लेकिन उसके लिए आपको उस मानसिकता में जाना पड़ेगा, उस अवस्था में जाना पड़ेगा जहां सद्गुरु आप पर दया कर सकें। गुरु और सद्गुरु में एक सामान्य बात कि दोनों शरीर में होते हैं, लेकिन जब आप जगत गुरु की बात करेंगे तो जगत गुरु तो सद्गुरुओं के भी गुरु हैं। वो पूरे जगत का गुरु है, और जगत का गुरु जब भी होगा वो शरीर में नहीं होगा। साहब ने कहा कि हम उस जगत गुरु की बात करते हैं। शिव को जगत गुरु पुराणों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व जो पुराण लिखे गए थे उसमें भी शिव को जगत गुरु कहा गया है। कई पुराण आप पढ़ेंगे, एक शिव पुराण जिसमें सबसे ज्यादा शिव की एक गुरु स्वरूप की चर्चा है, उसमें आप जाएंगे, जब उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनके भी 112 शिव शिष्य हुए हैं। महेश्वर शिव के, उनको जगत गुरु शिव पुराण में कहा गया है। और जो जगत गुरु होगा वो किसी पर कोई बंधन नहीं लगा सकता, वो किसी को कोई वर्जना में नहीं डाल सकता। जगत गुरु और सद्गुरु में यह फर्क है। सद्गुरु जो होंगे वो शरीर में है, तो कोई ना कोई इंसान है जो सद्गुरु का काम कर रहा है। और सद्गुरु जब भी कोई इंसान होगा तो उसकी अपनी बंदिशें होंगी, उसको वो अपने हिसाब से अपने शिष्यों को चलाएगा। रामकृष्ण परमहंस को देखिए, उनके शिष्य थे विवेकानंद। उन्होंने विवेकानंद को विवाह करने से रोक दिया, कहा कि तुम विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने जब अपनी शादी की तो प्रथम दिन से ही उन्होंने अपनी पत्नी को माँ समझ लिया, माँ जैसा सम्मान देना शुरू किया, माँ जैसा देखना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये मेरा शिष्य जो है ये भी विवाह कर लेगा तो हम तो खुद इस फेरा से नहीं निकल पाए, ये भी फंस जाएगा उसमें। यानी कि रामकृष्ण परमहंस सद्गुरु के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य विवेकानंद को अपने हिसाब से विवाह करने से रोक दिया। दुनिया में कई एक सद्गुरु हुए हैं, सबकी अलग अलग सबके तरीके हैं अपने शिष्यों के साथ। कोई दीक्षा देता है कान में, कोई सद्गुरु कहता है कि तुम मांसाहार छोड़ के आओ तो मेरे शिष्य बन सकते हो। कोई कहता है कि तुम वैवाहिक जीवन नहीं, तुमको अविवाहित रहना है, तभी तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। कोई कहेगा कि तुम ये काम छोड़ दो, गृहस्थ आश्रम नहीं, वैराग्य ले लो, तभी मेरे शिष्य हो सकते हो। यानी कि उनकी रुचियां उनके शिष्यों पर थोपी जाएंगी। इंसान है वो व्यक्ति जो सद्गुरु के रूप में है, उसकी व्यक्तिगत रुचि होगी कि वो मदिरापान करेगा तो अपने शिष्यों को कहेगा मदिरापान तुम कर सकते हो। किसी सद्गुरु का हुआ कहेगा तुम मदिरापान नहीं कर सकते क्योंकि मैं नहीं करता, ये अच्छी चीज नहीं है। यानी कि सद्गुरु शरीर में जब भी आएंगे है रहते हैं तो वो शिष्यों के बीच वर्जनाएं खड़ी करते हैं, बंदिशें खड़ी करते हैं, उनकी पसंद नापसंद शिष्यों पर लगाई जाती है। क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान है, इसको वर्जनाओं में नहीं बांधेंगे तो ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, फ्री छोड़ देंगे तो ये नहीं चल पाएगा मेरे हिसाब से। सामान्य शिक्षक जो होते हैं सांसारिक रूप से, गुरुजी आपके हमारे जो स्कूलों में होते हैं, वो हमारे जैसे छात्र जो शिष्य के रूप में उनके यहाँ पढ़ते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका क्या काम है? वो शिष्य पढ़े चाहे ना पढ़े, उसको पढ़ने की इच्छा हो चाहे नहीं हो, वो गुरुजी उसको पढ़ाने की चेष्टा करते हैं, चाहे छड़ी मार के, चाहे प्रेम से, चाहे जैसे भी जो प्रक्रिया अपनानी हो,
वो स्कूल का शिक्षक उस बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन एक टाइम के बाद, एक समय के बाद वो बच्चा अगर बार बार मेहनत भी कर रहा है और गुरुजी उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, गुरुजी की वजह वो बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो पास नहीं कर रहा, वो अपनी क्लास में ही रह जा रहा है, अंत में वो गुरुजी उस बच्चे को छोड़ देता है कि ठीक है, तो ये हमसे नहीं पढ़ेगा। लेकिन जब सदगुरु के पास वही बच्चा जाता है तो सदगुरु का काम है कि अपनी दया से उसको उस समस्या से निकाले, अपनी दया से उसको उस समस्या से निजात दिलाए। तो डिफरेंसेस ये है गुरु सदगुरु में। सदगुरु दया करते हैं लेकिन वो जानते हैं इसको इसकी कितनी आवश्यकता है। उसका कर्ता मन जो है, जो वहां पे नीचे में बैठा है शिष्य के रूप में, वो पात्र कितनी दया का है ये सदगुरु निर्धारित करते हैं। उससे वो उसकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करते हैं। लेकिन बात आती है जब जगत गुरु की, तो साहब ने कहा कि जगत गुरु पूरी सृष्टि का गुरु होता है। हर कोई व्यक्ति जो इस धरती पर आया है, हर वो इंसान, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो किसी क्षेत्र का हो, वो ये पात्रता रखता है कि भगवान शिव का शिष्य बन सके, क्योंकि वो जगत गुरु है। जगत गुरु अपने अंदर अपने शिष्यों में कोई भेद नहीं कर सकता। आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप में जो भी अवगुण है, आप में जो भी गुण हैं, सभी के साथ आप उसकी शिष्टता ग्रहण कर सकते हैं। बाकी गुरु के ऊपर छोड़ने का काम है, गुरु के आश्रय में छोड़ने का खुद को काम है। बाकी चीज़ें उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो जगत गुरु है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, आपके आश्रय में हैं, आप हम पर दया करिए, और वो करेगा। गुरु का काम है शिष्य के अंदर जो सांसारिक जागतिक हमारे अंदर आकांक्षाएं होती हैं, उसमें कितने की आवश्यकता मुझको है ये हम नहीं निर्णय ले सकते। वो गुरु लेगा किसको कितने की आवश्यकता है। हमारे पास तो 10 गाड़ियां हैं, एक और हमारी इच्छा है कि 11वें ले लें। आपके पास पैसे हैं, ले भी लेंगे, ये सांसारिकता है। लेकिन अध्यात्म में ये निर्णय गुरु का होता है कि मेरे छात्र को, मेरे शिष्य को आवश्यकता कितने की है। मांगने को तो हम लोग सब कुछ मांग लेते हैं, भगवान के रूप में मांगते भी आए हैं। हजारों साल से शिव के विभिन्न शिव के स्वरूप आपके हमारे बीच है, और आज से नहीं, वो 10,000 साल पुराना इतिहास है हमारे आपके बीच का। हमने आपने पढ़ा भी है, कई इतिहासकारों ने लिखा है, खुदाई में मिल रहा है। यानी कि भगवान के रूप में तो शिव हमारे बीच हजारों साल से स्थापित हैं। वेदों में पढ़ेंगे, पुराणों में पढ़ेंगे, आप किसी भी काल में जाएं, शिव का एक न एक स्वरूप मिलता है। हर काल में सभ्यताएं नष्ट हो गई। हड़प्पा देख लीजिए, मोहनजोदड़ो देख लीजिए, उस समय के भवन, उस समय के सिक्के, उस समय के मूर्ति, उस समय की मूर्तियां आपको मिट्टी में दफन मिलती हैं। जब खुदाई होती है तो निकलती है। आपके बगल पड़ोसी देश नेपाल में है काठमांडू, एक जगह राजधानी है वहां की। वहां आप देखेंगे पशुपतिनाथ की एक मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं। आज से 10,000 साल पहले जब खुदाई हुई थी तो पशुपतिनाथ की मूर्ति निकली है। आज भी वो संग्रहालय में है, और उसका वैज्ञानिकों ने उसकी उम्र बताई है कि वो 10,000 साल पुरानी मूर्ति है। यानी कि 10,000 साल का तो प्रामाणिक इतिहास है हमारे आपके बीच में कि भगवान शिव हमारे आपके आराध्य रहे हैं इतने वर्षों से। तो भगवान शिव के बारे में हम और आप तो पूर्व परिचित हैं। हमारे आपके पूर्वज उनकी पूजा करते आ रहे हैं, हमारे आपके
आने वाले भी जो होंगे वो भी पूजा करेंगे। लेकिन साहब ने कहा कि गुरु के रूप में उनसे जुड़ना है। उनका गुरु स्वरूप वो भी पुराना है। आज से 3000 साल पहले की पुस्तकें तो लिखी हैं, उसमें है लिखा हुआ, तो हम क्यों नहीं बना रहे? उतने वर्ष पहले शिव शिष्यों की चर्चा उसमें है। उन लोगों ने शिव के गुरु स्वरूप को हमारे आपके बीच व्यापक नहीं किया, जनमानस में नहीं फैला पाए, लोगों को जागरूक नहीं कर पाए कि भगवान शिव का एक गुरु स्वरूप भी है, इससे भी जुड़ के देखो। जो करते हो करते रहो, जिसकी पूजा करते हो करते रहो, जो खाते हो खाते रहो, जो पहनते हो पहनते रहो। जीवन में के समय में एक छोटा सा हिस्सा महादेव के गुरु स्वरूप को भी दे दो। साहब ने उसी महादेव को कहा। साहब की जो पुरानी जब लिखी किताबें हैं आप लोग पढ़ेंगे तो साहब की पूरी जीवनी उसमें तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि आप और हम समझ सकें कि साहब की ये यात्रा कैसे शुरू हुई, कहां तक चली, कहां तक पहुंची। तो शिव के गुरु बनाने के पीछे साहब की जो यात्रा रही है, हमको आपको तो कुछ करना नहीं। साहब ने अपनी यात्राओं का निचोड़, जो 40 साल उन्होंने स्मशान में साधना की, कब्रिस्तान में साधना की, सांसारिक गुरुओं के साथ रहे, हमारे आपके इतने ऋषि मनीषियों के संसर्ग में रहे, वो तंत्र मंत्र सीखा उन्होंने। लेकिन उसके उपरांत साहब को कालांतर में हासिल क्या हुआ? साहब ने कहा नथिंग बट डिसेप्शन, कुछ नहीं बस धोखा है ये। उसके बाद जब साहब को शिव की शिष्टता मिली आकाशवाणी से और माध्यमों से, इनको 3 सूत्र मिला। साहब ने कहा कि बस यही 3 सूत्र मूल है, इसी 3 काम को करिए हम और आप, और किसी आडंबर की जरूरत नहीं है शिव शिष्यों को। कोई दीक्षा नहीं लेनी है, न किसी को दीक्षा देनी है, न शिव शिष्य बनने के लिए पैसे देने हैं, न किसी को बनाने के लिए पैसे देने हैं, न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है। साहब ने कहा ये 3 काम करो, तीनों निःशुल्क है। दया की याचना करनी है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है, और लोगों को कहना है कि तुम भी महादेव के चेला बन सकते हो, हम तो है। कुछ लगता नहीं भैया, करके देखो, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। करिए, प्रयास करिए और देखिए ये कितना कारगर है साहब का। क्योंकि साहब का ये निचोड़ ऐसे ही आपके हमारे बीच नहीं आया। साहब का इतने दिन की तपस्या, साहब की इतने दिन की खोज, साहब की बेचैनी, उन सब का ये एक सार है, समरी है जो साहब ने हमको आपको दे दिया कि भाई साहब अब ये 3 ही काम आपको करने हैं। इस 3 काम के अलावा कोई चौथा काम नहीं करना है। नमः शिवाय से 24 घंटे में 108 बार प्रणाम कर लीजिए, चाहे वो उंगली पे करिए, चाहे माला पे करिए, चाहे अजपा जप कर लीजिए। दया की याचना कर लीजिए। कहीं रहिए आप, घर में, बाहर में, सड़क पे, चौराहे पे, ऑफिस में, अपने खेत में या दुकान में, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। क्या लगता है इतना बोलने में? इतना का भी समय हमारे आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है। और इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ उपस्थित है, वो इसलिए है कि महादेव की दया आप में, हम में उतर रही है। साहब के बताए रास्ते पर हम और आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, तभी हम और आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सारे लोग, कोई अपना काम छोड़ के आए होंगे, कोई अपनी दुकान बंद करके आया होगा, कोई ऑफिस से छुट्टी लिया होगा, कोई खेत छोड़ के आया होगा, किसी ने अपने बच्चों को घर छोड़ा होगा। क्यों आए हैं इतनी दूर आप इस ठंड में? कुछ ना कुछ तो है। महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की जो साहब ने विधा हमको दी और हम और आप उस पर चल रहे हैं, वो असरदार है, वो कारगर है, वो काम करता है, तभी हम और आप यहाँ मौजूद हैं। और नहीं काम कर रहा होता तो आज करोड़ों लोग भारत और भारत से बाहर शिव की शिष्टता ग्रहण किए हुए और साहब दीदी के बताए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं।
बिल्कुल हम और आप साहब दीदी के बताए रास्ते पर निरंतर चलते रहें, ये हमारी आपकी समझ तो साहब दीदी के 3 सूत्रों पर आधारित है, उस पर स्थायी रूप से टिकी रहे। हम लोग इसकी याचना करें, महादेव से ये दया मांगे कि साहब ने जो कहा है आपके निमित्त वो हमसे करवा लीजिए। बाकी काम के लिए तो कहते हैं हम और आप महादेव को, वो जगत गुरु है, वो हर काम आपसे हमसे करवा लेगा। उसके लिए हमारे अंदर कोई पात्रता हो ये जरूरी नहीं है। हम जो निरीह हैं, शिष्य के रूप में उनके सानिध्य में, उनके आश्रय में, उनकी परिधि में जाने की आवश्यकता है। और जाने के लिए कोई रॉकेट साइंस साहब दीदी ने नहीं दिया। जाने के लिए साहब ने कोई भी ऐसा मार्ग नहीं बताया जो बहुत कठिन है। बिल्कुल आसान है, सरल है, सुलभ है। हम और आप आसानी से वहां तक चल सकते हैं। उसमें हम लोग को अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि साहब दीदी ने जो हमें उद्देश्य दिया है, जो सूत्र दिया है, उसको करते हुए ही हम शिव शिष्टता में महादेव की परिधि में पहुंच सकते हैं, उनके आश्रय में पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए कि इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ही एकमात्र ऐसे पुरुष है जिसने शिव के गुरु स्वरूप को धरती पर उतारा है। पिछले 3000 साल के इतिहास में नहीं दिखता है। तो हमें यह समझ विकसित करनी है कि साहब ने कहा कि यह काम करो, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा कुछ हमको आपको करना भी नहीं है। सीतामढ़ी की इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य आप लोगों के द्वारा दिया गया हम लोगों को। वैसे भी शहर से मेरा पुराना लगाव है। शिव के शिष्यों का यह सैलाब यह दिखाता है कि सीतामढ़ी में साहब दीदी का रूप महादेव का काम हो रहा है। ये उम्मीद है कि आने वाले समय में सीतामढ़ी जिले के हर एक घर में शिव की शिष्यता का दीपक जलेगा। हर एक दिल में शिव स्थापित होंगे, उनका गुरु स्वरूप स्थापित होगा। आप सब, हम सब शिव के शिष्य हैं। अनुशासन में रहने वाले को ही शिष्य कहते हैं। अभी आपके बीच बरखा दीदी आएंगी, वो भी आपसे बात करेंगी। आपसे एक अनुरोध करूंगा, जहां हैं अपनी जगह बैठे रहेंगे। कार्यक्रम के उपरांत भी धीरे धीरे निकलेंगे। तब तक मुझको अनुमति दीजिए, बरखा दीदी आएंगी, आपसे बात करेंगी, पुनः आपके दर्शन हो, पुनः आपसे मुलाकात हो। इस उम्मीद के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।